10 Sikh Gurus Number 1 Guru Nanak 1469 to 1539 सिख गुरु गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और मानव सिख गुरुओं में से पहले थे। उनका जन्म 1469 में उस स्थान पर हुआ था जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब कहा जाता है। उन्होंने हिंदू या मुस्लिम होने का दावा नहीं किया, बल्कि ईश्वर और सत्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में दावा किया। उन्होंने लोगों को यह भी उपदेश दिया कि हिंदू, मुस्लिम और भगवान में विश्वास करने वाले सभी लोग समान हैं। गुरु नानक ने धार्मिक अनुष्ठानों, तीर्थ यात्राओं और जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए पूरे भारत और मध्य पूर्व की यात्रा की। जाति व्यवस्था यह थी कि कैसे समाज को धन के आधार पर या लोग नौकरी के रूप में क्या करते थे, विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं से लेकर बौद्धों और जैनियों तक कई अलग अलग लोगों से बात की। जब उन्होंने लोगों से बात की तो उन्होंने कभी भी उन्हें अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने विश्वासों के प्रति सच्चे रहें और अपने ईश्वर में विश्वास करते रहें। नंबर 2 गुरु अंगद 1504 to 1552 गुरु अंगद सिख गुरुओं में से दूसरे थे और उनका जन्म 1504 में हुआ था। उन्होंने गुरुमुखी की रचना की, जो पंजाबी भाषा का लिखित रूप है, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई सिखों को यह सिखाया। देखते ही देखते ये लोगों के बीच काफी मशहूर हो गया। शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखने वाले सिख गुरु अंगद ने बच्चों के लिए कई स्कूलों की स्थापना की और लोगों की पढ़ने और लिखने की क्षमता में सुधार करने में मदद की। उन्होंने मौल अखाड़े की परंपरा भी शुरू की, जो शारीरिक और आध्यात्मिक व्यायाम का एक रूप था। नंबर 3 गुरु अमरदास 1479 to 1574 सिख गुरु गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ था और उन्होंने जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह चाहते थे कि समाज में सभी लोग समान हों और यह नहीं सोचते थे कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई अमीर या गरीब है। उन्होंने गुरु नानक के मुफ्त रसोई के विचार पर भी काम किया, जो एक ऐसा विचार था जिसमें कहा गया था कि सभी अनुयायियों को एक ही स्थान पर एक साथ भोजन करना चाहिए, चाहे वे कितने भी अमीर या गरीब हों या वे कहीं से भी आए हों। गुरु अमरदास इसमें काफी सफल रहे और लोगों के लिए अधिक समानता पैदा करने में कामयाब रहे। उन्होंने आनंद कारज की भी शुरुआत की, जो एक विशेष प्रकार का विवाह समारोह था, और कुछ नए रीति रिवाज बनाए गए जिसका अर्थ था कि महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता और समानता थी। नंबर 4 गुरु रामदास 1534 to 1581 गुरु रामदास सिख गुरुओं में से चौथे थे और उनका जन्म 1534 में हुआ था। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में अमृतसर शहर की स्थापना की, जो अब सिखों के लिए पवित्र शहर है, और उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू कराया। यह सिखों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और आज भी खड़ा है। यह साल के हर दिन किसी के भी दौरे के लिए खुला रहता है, यहाँ तक कि यह कोरोना वायरस महामारी में भी खुला रहा। स्वर्ण मंदिर के बारे में अधिक जानने के लिए इस हॉटस्पॉट गतिविधि पर एक नजर डालें, जो आपको मंदिर के सभी विभिन्न क्षेत्रों और विशेषताओं पर क्लिक करने की अनुमति देती है। नंबर 5 गुरु अर्जन 1563 to 1606 गुरु अर्जन का जन्म 1563 में हुआ था। एक महान विद्वान गुरु अर्जन ने सिखों के धर्म ग्रंथों का संकलन किया, जिन्हें आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को धर्म ग्रंथ सिखाने का प्रयास किया, इसलिए इसे मुस्लिम संतों के भजनों में भी शामिल किया। उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी पूरा किया, जिसे गुरु रामदास ने शुरू किया था। उन्होंने इसे 4 विपरीत दिशाओं में मुख वाले 4 दरवाजों के साथ बनाया, यह दिखाने के लिए कि वे कहीं से भी और किसी भी पृष्ठभूमि से लोगों का मंदिर में स्वागत करते हैं। गुरु अर्जन को सम्राट द्वारा फांसी देने का आदेश दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट मुस्लिम था और उसका मानना था कि गुरु अर्जन को सिख पवित्र पुस्तक में इस्लामी संदर्भ शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 6 गुरु हरगोबिंद 1595 to 1644 गुरु हरगोबिंद का जन्म 1595 में हुआ था और वह गुरु अर्जन के पुत्र थे। सैनिक संत के रूप में जाने जाने वाले गुरु हरगोबिंद सिख गुरुओं में से पहले थे, जिन्होंने लोगों को सिखाया कि कभी कभी आस्था की रक्षा के लिए हथियार उठाना और युद्ध में जाना आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी हिंसा वास्तव में अन्य बुराइयों को बढ़ावा नहीं दे सकती। उनका यह भी मानना था कि यह एक तरीका है जिससे लोग कमजोरों और जरूरतमंदों की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक छोटी सेना का आयोजन किया। नंबर 7
गुरु हर राय 1630 to 1661। गुरु हर राय का जन्म 1630 में हुआ था और वे बहुत शांतिपूर्ण नेता थे। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं को फैलाने और मिशनरी कार्य करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अन्य सिख गुरुओं और सिख धर्म के संदेशों को फैलाते हुए यात्रा की। उन्होंने खूब ध्यान भी किया और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि वह बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने उस सेना को खत्म नहीं किया जो उनके दादा गुरु हरगोबिंद ने बनाई थी। इसके बजाय उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से इससे दूर कर लिया और साम्राज्य के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। नंबर 8, गुरु हरकृष्ण 1656 to 1664। गुरु हरकृष्ण का जन्म 1656 में हुआ था और केवल 5 साल बाद उन्हें गुरु के रूप में स्थापित किया गया। वह सभी सिख गुरुओं में सबसे छोटे थे। गुरु हरकृष्ण एक मानवतावादी थे, जिसका अर्थ था कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना था। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने मुख्य रूप से दिल्ली में उन लोगों को ठीक करने में मदद की जो चेचक की महामारी से पीड़ित थे। उन्होंने कई लोगों की मदद की, चाहे वे कहीं से भी आए हों या उनका धर्म कोई भी हो। दुख की बात है कि गुरु हरकृष्ण ने लोगों की मदद करते हुए उन्हें जीवन दान दिया, क्योंकि जल्द ही वे स्वयं चेचक की चपेट में आ गए और 8 साल के होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, गुरु तेग बहादुर 1621 to 1675। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था। उनका दृढ़ विश्वास था कि लोगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म की पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस कारण से उन्होंने हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए हिंदू धर्म का बचाव किया। उन्होंने इस्लाम अपनाने से भी इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें मार डाला गया और शहीद कर दिया गया। नंबर 10, गुरु गोबिंद सिंह 1666 to 1708। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोबिंद सिंह है, जो मानव सिख गुरुओं में से अंतिम थे। उनका जन्म 1666 में हुआ था और वह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। उन्होंने खालसा या शुद्ध लोगों और 5K की शुरुआत की। 1708 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म ग्रंथ, को भविष्य का गुरु घोषित किया। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। वे इसे एक पवित्र पुस्तक से अधिक बल्कि एक अन्य मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जिसका वे उसी तरह सम्मान करते हैं, और एक शिक्षक जो उन्हें दिखाता है कि उन्हें अपना जीवन पूरी तरह से कैसे जीना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब को अक्सर 11वें सिख गुरु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 10 सिख गुरुओं ने 200 से अधिक वर्षों की अवधि में सिख धर्म की स्थापना की। वे आध्यात्मिक और योग्य जीवन जीने का उदाहरण स्थापित करके लोगों की मदद करना चाहते थे। ऊपर उल्लिखित 10 सिख गुरुओं में से प्रत्येक ने नया ज्ञान लाया और पिछले गुरु की शिक्षाओं को जोड़ा, जिससे उन प्रथाओं और मान्यताओं का निर्माण हुआ जिनका आज सिख धर्म पालन करता है।